आजकल लोगों का एक सवाल बार बार पूछा जाता रहता है कि जो ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं, एक ही ऑफेंस के दो दो बार चालान काटे जा रहे हैं। जैसा कि किसी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपए का जो चालान काटा जाता है उसको दो चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा कोई मान लीजिए नो एंट्री में जा रहा है तो नो एंट्री को सेम ऑफेंस के लिए सेम टाइम के लिए दो दो चालान काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सही है या पुलिस वाले किसी गलती बस दो दो चालान काटते हैं या फिर इसमें क्या कहता है हमारा नियम? और अगर हम कोर्ट में जाते हैं या फिर लोक अदालत में जाते हैं तो क्या हमें दोनों चालान का भुगतान करना पड़ेगा या एक चालान गलत है उस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ दूसरे का भुगतान करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज बात करते हैं। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इसी तरीके से लीगल अपडेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर कोई अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस टाइम पे, चाहे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की बात की जाए या फिर इंश्योरेंस की बात की जाए या फिर उस गाड़ी पे परमिट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में उसका चालान जो है डॉक्यूमेंट के लिए काटा जाता है। अगर गाड़ी का ऑनर खुद उस गाड़ी को चला रहा है तो वहां पे एक चालान काटा जाएगा और अगर ड्राइवर चला रहा है तो एक चालान ड्राइवर के नाम पे काटा जाता है, एक चालान गाड़ी के ऑनर के नाम पे काटा जाता है। सवाल ये आता है कि अगर जो ड्राइव कर रहा है ड्राइवर के नाम पे चालान काट दिया गया है 10,000 रुपए का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आखिर मालिक के ऊपर क्यों चालान काटा जाता है? फ्रेंड्स, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास गन का लाइसेंस है और वह अपने उस गन को किसी व्यक्ति को देता है और वह व्यक्ति उससे फायर करता है या किसी के ऊपर उस पर हमला करता है। ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस कंप्लेंट होती है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जो गन का ऑनर है जिसके नाम पे लाइसेंस है या फिर जो फायर करता है या फिर दोनों? आप लोगों का जवाब होगा दोनों जिम्मेदार है उस चीज के लिए, क्योंकि जिसके पास गन का लाइसेंस है किसी व्यक्ति को दिया हुआ है वो एक गलत है। इसी तरीके से अगर आप अपनी गाड़ी को किसी व्यक्ति को ड्राइव करने के लिए देते हैं और उससे कोई भी ऑफेंस होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स उस पर नहीं है वैलिड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए दो के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ड्राइवर भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑनर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए पुलिस वाले दो चालान काटते हैं। बिल्कुल ये वैलिड है, लीगल है, ये प्रोसीजर ही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, अगर वो गाड़ी का खुद ऑनर है तो उसके पास एक चालान 5,000 रुपए का कटेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, ऑनर कोई और है, तो जो व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर 5,000 का विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए चार्जेस का एक चालान कटेगा। इसके अलावा जो ऑनर है उसके ऊपर भी 5,000 का एक चालान काटा जाएगा कि अनऑथराइज्ड पर्सन को इसने गाड़ी ड्राइव करने के लिए दिया। अनऑथराइज्ड पर्सन यानी उस पर्सन को जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी के ऑनर हैं और आपका कोई ऑफेंस है तो वहां पे सिर्फ एक चालान कटेगा, लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर और ऑनर दोनों के नाम पे चालान काटा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें मान लीजिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए दो चालान काट दिए गए, 10,000 रुपए का ऑनर के नाम पे, 10,000 रुपए के ड्राइवर के नाम पे। तो अब मुझे 20,000 रुपए पे करना है या 10,000 रुपए पे करना है या एक चालान माफ हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप कोर्ट में जाते हैं या फिर लोक अदालत में जाते हैं तो दो के दोनों चालान वैलिड है, आपको दोनों चालान का एज पर लॉ पेमेंट करना होता है। लेकिन जब हम लोक अदालत में या कोर्ट में जाते हैं वहां पे हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो जज साहब उस चीज को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कंसीडर करते हैं और वहां पे अमाउंट कम कर देते हैं। कई बार ऐसा किया जाता है कि एक चालान पूरा का पूरा माफ कर दिया जाता है, दूसरे चालान अमाउंट को पे करना होता है। कई बार ऐसा होता है एक तो माफ भी होता है, साथ साथ दूसरे में भी कुछ अमाउंट कम कर दिया जाता है। ये चालान की कैटेगरी के ऊपर, चालान कब कटा हुआ है, रेगुलर कोर्ट में जा रहा है या फिर वर्चुअल कोर्ट में जा रहा है या फिर लोक अदालत में जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट कम होता है। इस तरीके से फ्लैट रेट पे नहीं बताया जा सकता कितने परसेंटेज अमाउंट कम होगा, क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं है। ये पूरी की पूरी तरीके से जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में लेके जाते हैं तो वहां पे काफी हद तक अमाउंट कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एक ही चालान का दो बार अमाउंट काटा जा रहा है एक ही समय पे।
ड्राइवर के नाम पे भी, ऑनर के नाम पे, और कैसे इसको सेटल किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि अगर आप इसको सेटल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। आप इसके लिए रेगुलर कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर लोक अदालत का इंतजार भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा हुआ है, उसको आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, उसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कम पैसे में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द जवाब देने के लिए, या फिर उस पर मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा जब भी हमें समय मिलेगा। धन्यवाद।